आज से ना कुछ 5 साल पहले मैं यहीं पे पुणे में एक क्लाइंट के शूट पे गया था। बिल्डिंग के बाहर खड़े होके मैंने वॉचमैन से पूछा कि भैया ये वाला ऑफिस कौन से फ्लोर पे है। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ। बोले फ्लोर नहीं सर, पूरी बिल्डिंग उन्हीं की है। एक पूरी 7 मंजिला बिल्डिंग, वो भी पुणे में। और जब मैंने उस बिल्डिंग के ओनर से पूछा कि वो एग्जैक्टली क्या करते हैं तो उनका जवाब सुन के मेरा दिमाग घूम गया। तुम्हें भी ऐसे बहुत से लोग दिखते होंगे ना जो लाखों में कमाते हैं, बट कैसे कमाते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता। और प्रॉब्लम यही है, लोगों के दिमाग में बचपन से कई सारे झूठ डाले गए हैं बिजनेस को लेके कि उसके लिए पैसा चाहिए, नए आइडियाज चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, टीम चाहिए। लेकिन तुम्हें कोई ये नहीं बताएगा कि इंडिया में लोग करोड़ों कमा रहे हैं कचरे से, यूज्ड कुकिंग ऑयल से, क्रोम एक्सटेंशन से और ऐसे सॉफ्टवेयर टूल से जिनके बारे में तुमने जिंदगी में कभी सुना भी नहीं होगा। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कई बिजनेसेस को ना फैक्ट्री चाहिए, ना ऑफिस चाहिए और ना ही बड़ा पैसा या फिर बड़ी टीम। आज मैं इन 4 झूठ को एक एक करके मिथ बस्ट करूंगा, रियल कंपनीज और रियल नंबर्स के साथ। ये कुछ ऐसे झूठ है जिसकी वजह से तुम लोग कोई भी इनिशिएटिव लेने से डरते हो। पैसा उड़ा फिरोज, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? उड़ा पैसा, उड़ा। चलो पहला झूठ तोड़ते हैं और ये वाला सबसे कॉमन है। हर दूसरा बंदा ना यही बोलता है, यार हमारे पास आइडिया तो बहुत है लेकिन पैसे ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब तुमने प्रॉपर्टी या जमीन खरीद कर उसे महंगे दाम में बेचने वाले लोगों को तो देखा ही होगा। सस्ते में खरीदो, थोड़ा रिनोवेट करो और महंगे में बेचो। क्लासिक गेम है, पर इसके लिए तो लाखों का कैपिटल चाहिए, राइट? हाँ, रियल एस्टेट में चाहिए, पर आज की डेट में लोग यही सेम चीज इंटरनेट पे कर रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। इसे कहते हैं डिजिटल एसेट फ्लिपिंग। अब इसको जरा ध्यान से समझो। दुनिया में हजारों ऐसे टेक डेवलपर्स हैं जो बहुत क्रेजी मोबाइल ऐप्स, क्रोम एक्सटेंशंस या वेबसाइट टूल्स बना लेते हैं, पर उन्हें मार्केटिंग करना या उसे बेचना नहीं आता। एक रियल एग्जांपल देके बताता हूँ। चेन्नई की स्टोरी है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था श्री। अब श्री कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी, कोई ऑफिस नहीं था। उसने ऐसे ही एक छोटा सा ट्विटर आउटरीच टूल बनाया जो सेम नीश के लोगों को रेकमेंड करता है और उसका नाम रखा कोल्ड डीएम। और याद रखना, इस बंदे ने ये टूल बनाने में एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया था, सिर्फ अपना लैपटॉप, अपना टाइम और अपने स्किल्स यूज किए। टूल चल गया, महीने के कुछ $70 आने लगे। अब $70 महीना कोई लाइफ चेंजिंग पैसा नहीं होता, लेकिन यही से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। एक अमेरिकन कंपनी है एक्सो कैपिटल, जिनका पूरा बिजनेस मॉडल ही यही है, ऐसे छोटे अनरेटेड टूल्स ढूंढना। उन्होंने श्री को अप्रोच किया और कोल्ड डीएम को $6,000 यानी लगभग अराउंड 5 लाख रुपए में खरीद लिया। सोच के देखो, जीरो इन्वेस्टमेंट, बस एक साइड प्रोजेक्ट बनाया और 5 लाख की एग्जिट मिल गई। लेकिन अब आता है एक और ट्विस्ट। उस अमेरिकन कंपनी ने उस टूल की बस थोड़ी सी मार्केटिंग बदली, पोजीशनिंग सुधारी और सिर्फ 1 साल के अंदर वही $70 मंथली वाला टूल $2,000 महीने के कमाने लगा। स्केल देख रहे हो तुम? अब यहाँ पे क्या हुआ समझो। श्री के पास स्किल थे पर नजर नहीं थी, एक्सो कैपिटल के पास वो नजर थी और इस पूरे गेम में बड़ा पैसा कहीं पे भी नहीं था। इस बंदे ने अकेले ये सारा काम किया। अब सवाल ये है कि एक अकेला बंदा इतना सब कैसे मैनेज कर सकता है? इतना टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है। तुम खुद भी स्कूल या कॉलेज अटेंड करते होगे और तुम्हारा भी काफी सारा टाइम टाइपिंग में जाता होगा। इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विस्पर फ्लो। तुम्हें समझाने से बेहतर है मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। अब तुम कंपेयर करो टाइपिंग स्पीड वर्सेस मेरे बोलने की स्पीड। टाइपिंग में मुझे सोचना पड़ता है, सेंटेंसेस प्रॉपर्ली फॉर्म करने पड़ते हैं, डिलीट करके कभी कभी वापस लिखना भी पड़ता है, जिससे मेरी स्पीड बस 42 वर्ड पर मिनट आई। अब दूसरी तरफ देखो, मैंने चैट जीपीटी ओपन किया। अब विस्पर फ्लो यूज करके मुझे बस बात करनी है। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं किसी को अपनी आइडिया शेयर कर रहा हूँ और विस्पर फ्लो ने मेरी वॉइस को समझ के रिपीटेशंस, ग्रामेटिकल एरर्स, रैंडम पॉजेस सबको एडजस्ट करके स्पीड 160 वर्ड्स पर मिनट बना दिया। इस टूल ने मेरा इंटरेक्शन इतना फास्ट और सीमलेस बना दिया है कि क्या कहना। और ऑनेस्टली बोलूं तो बोल के जो प्रॉम्प्ट बना ना, वो ज्यादा बेटर था, क्योंकि मैंने वो सोच के नहीं बोला, मैंने वो फील करके बोला। विस्पर फ्लो जीमेल, व्हाट्सएप, गूगल डॉक्स और बाकी सारे एआई जैसे क्लॉड, जेमिनी, चैट जीपीटी हर जगह पे चलता है। बस माइक्रोफोन दबाओ और बोलते जाओ। फ्री में से आप ट्राई कर सकते हो, इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार आप इसे यूज करके देखना, फिर कभी आपको वापस टाइपिंग पे जाने का मन भी नहीं करेगा। और यहाँ पे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, तुम बस सेटिंग ऑन कर दो और विस्पर फ्लो तुम्हारा कोई ऑडियो स्टोर नहीं करेगा। पर अब तुम बोलोगे भाई मुझे कोडिंग नहीं आती। कोई बात नहीं, अगला बिजनेस आइडिया सुन के तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर है धमाका करने की। लेकिन उससे पहले बात करते हैं दूसरे झूठ की, कि बिजनेस करना है तो कोई नया यूनिक आइडिया चाहिए होता है, तभी जाके वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। कुछ ऐसा आइडिया चाहिए जो दुनिया ने कभी पहले देखा ना हो। जबकि सच ये है कि सबसे बड़े धंधे वहां छुपे होते हैं जहां पे कोई देखना भी नहीं चाहता, यानी लिटरली कचरे में। 2008 की बात है। 2 भाई थे, नितिन और रोहन गुप्ता।
इनको बस अपना एक खराब लैपटॉप रिसाइकिल करना था। पर उसी टाइम उन्हें कुछ क्लिक हुआ कि यार ये ई वेस्ट इतना जनरेट होता है, लेकिन ये जाता कहाँ पे? पूरे इंडिया में कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला उन्हें जो ई वेस्ट सही तरीके से हैंडल करता हो। अब यहाँ पे 99% लोग क्या करते हैं, लैपटॉप कबाड़ी वाले को दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने जरा सोचा कि अगर पूरे देश में ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है। बस यही से शुरू हुई एक कंपनी जिसका नाम है अटेरो। इन्होंने एक ऐसी क्रेजी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, पुराने फोन्स, लैपटॉप, सर्किट बोर्ड से 98% तक प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर लेती थी। हाँ, ये सोना चांदी लिटरली तुम्हारे हाथ में पकड़े हुए फोन के अंदर भी है। और इनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इतना बढ़िया, इतना एफिशिएंट है कि खुद नासा ने इनकी तारीफ की थी। लेकिन बस यहाँ पे कैच इतना है कि ये काम सिर्फ लाइसेंस रिफाइनरीज ही कर सकती है, क्योंकि इसके केमिकल्स बड़े डेंजरस होते हैं। तो घर पे कभी ट्राई मत करना, नहीं तो बैठ जाओगे अपने दोस्त के फोन का सोना निकालने में। डिप्रेशन। अब इनका जरा मॉडल देखो, ये लोग सैमसंग, बॉश, HCL, सीमेंस जैसे बड़े ब्रांड से देश के 500 शहरों में कबाड़ उठाते हैं। अब उनमें से गोल्ड और सिल्वर निकालते हैं और मार्केट प्राइस पर बेच देते हैं। और इनके नंबर जानते हो, 2010 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 4 से 5 करोड़ रुपए था, लेकिन पिछले साल इनका टर्नओवर था 446 करोड़। और इस साल यानी 2026 में ये कंपनी सीधा 2000 करोड़ टच करने वाली है। तो क्या ये कोई नया आइडिया था? नहीं, क्योंकि कबाड़ी वाले तो कितने सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। या फिर ये कोई शाइनी टेक प्रोडक्ट था? नहीं, ये बस एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे सब लोग देखकर भी इग्नोर कर रहे थे। सो झूठ नंबर 2, बस्टेड। अभी मुझे पता है तुम्हें क्या लग रहा होगा कि वैभव भाई आप ये जो सब बता रहे हो ना, उससे मुझे क्या फायदा, ये सब कहानियां सुन के मैं क्या करूंगा? तो लेट मी टेल यू, मैं पिछले 7 साल से फाइनेंस और ग्रोथ को स्टडी कर रहा हूं और एक पैटर्न मैंने हर जगह देखा है कि जो लोग नया कुछ बनाते हैं वो पहले पुराना सब कुछ देखते हैं। थिंक ऑफ इट एज मूवी मेकिंग। अगर एक बंदा अलग अलग तरह की पिक्चर्स देखेगा ही नहीं तो उसे समझ कैसे आएगा कि दुनिया में कहां पे क्या चल रहा है? एक अच्छा डायरेक्टर बनने से पहले आपको एक अच्छी ऑडियंस बनना पड़ता है। तो इन एग्जांपल्स को ना अपनी ज्ञान की लेंस से मत देखो, इन्हें केस स्टडी समझो, अपने दिमाग की लाइब्रेरी में इन्हें स्टोर करके रखो। क्या पता इन्हीं में से तुम्हें भी कोई ऐसा एक आइडिया क्लिक हो जाए। और अगर ऐसी ही रियल नो बकवास बिजनेस ब्रेकडाउन्स हिंदी में चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कंटेंट तुम्हारे किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला। चलो आते हैं तीसरे झूठ पे। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो अब जो मैं आपको धंधा बताने वाला हूँ वो निकलता है क्लाउड किचन्स और रेस्टोरेंट से। इसका मार्केट करोड़ों का है और इसमें फैक्ट्री की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका नाम है यूज्ड कुकिंग ऑयल सप्लाई चेन। तुमने होटल्स और क्लाउड किचन में नोटिस किया होगा कि वो लोग तेल को बार बार गर्म करके यूज करते हैं। अब एक पॉइंट के बाद होता क्या है ना, वो तेल गंदा और अनहेल्दी हो जाता है। फिर रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली उसे फेंक देते हैं। पर इस बेकार फेंके हुए प्रोडक्ट के पीछे एक इनसेन नेटवर्क चलता है। इंडिया में ऐसी कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनीज है जैसे मुंजिर भारत बेस्ड इन नवी मुंबई, गीकी बायो प्रोडक्ट्स इन तमिलनाडु एंड पायरीन इंडस्ट्रीज इन कर्नाटका, जो इन होटल्स, बेकरीज और रेस्टोरेंट से ये बचा हुआ गंदा तेल कलेक्ट करती है। और इन्हें इसके लिए कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं होती, इनका असली काम है नेटवर्क बनाना। अब यहाँ पे मॉडल बड़ा सिंपल है। ये लोग 100-200 अलग अलग रेस्टोरेंट से छोटी छोटी क्वांटिटीज में ऑयल कलेक्ट करते हैं। अकेले किसी एक रेस्टोरेंट से तेल नहीं होता, पर 200 रेस्टोरेंट्स का तेल जब एक जगह आता है तो वो बन जाता है एक बल्क शिपमेंट। और ये बल्क शिपमेंट सीधा बेची जाती है बायोडीजल बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज को। यानी जो तेल कल तुम्हारा समोसा फ्राई करने में यूज हुआ था ना, वो परसों किसी गाड़ी का फ्यूल बन जाता है। ये कोई छोटा मोटा अंडरग्राउंड धंधा नहीं है। खुद FSSAI ने इसके लिए एक ऑफिशियल इनिशिएटिव निकाला है जिसका नाम है रूको, यानी रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। गवर्नमेंट लिटरली खुद चाहती है कि ये काम फुल फ्लेज में हो। और इसी स्पेस में काम करने वाली एक इंडियन स्टार्टअप इकोइल ने हाल ही में अपने ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए करीब 23 करोड़ की फंडिंग उठाई है। 23 करोड़ गंदा तेल उठाने के लिए बिना फैक्ट्री के। और अब आता है इस वीडियो का आखिरी झूठ। मैं तो काबिल हूँ, सक्सेस आ रही होगी पीछे झक मार के। और शायद इसी के साथ वो स्टोरी भी कंक्लूड हो जाएंगी, वो बिल्डिंग वाले बंदे की। याद है जिसका जवाब सुन के मेरा दिमाग घूम गया था। तो डू यू गाइज नो व्हाट ही यूज्ड टू डू? वो बंदा गूगल क्रोम के लिए एक्सटेंशंस बनाता था, बस इतना ही, कोई फैंसी स्टफ नहीं करता था। अब समझो ये काम आखिर कैसे होता है। मान लो कोई इंसान Amazon पे शॉपिंग कर रहा है, अगर उसने एक ऐसा एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा है जो ऑटोमेटिक सबसे सस्ता कूपन ढूंढ के उसे अप्लाई कर देता है, तो उसका काम आसान हो गया ना। तो ऐसा टाइप का एक्सटेंशन वो यूज करेगा, इनफैक्ट रोज यूज करेगा। इसे कहते हैं माइक्रो SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लेकिन माइक्रो स्केल पे। इसका एक सिंपल फंडा होता है, एक छोटा प्रोडक्ट जो टैकल करता है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, विच इन रिटर्न हमें एक रिकरिंग रेवेन्यू देती है। और सबसे क्रेजी चीज उन्होंने जो मुझे बताई वो ये थी कि उनके सालों पहले बनाए हुए टूल्स उन्हें आज भी मंथली रेवेन्यू लाकर दे रहे हैं। इट वाज सिंपली लाइक एक बार बनाओ और लाइफ लॉन्ग कमाओ। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक जेन्युइन सवाल आएगा कि वैभव भाई, ये लोग अकेले कोडिंग, मार्केटिंग
मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट सब मैनेज कैसे करते हैं? इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता, इनके पास क्या 48 आवर्स है क्या? देखो ये सोलो फाउंडर्स ना बड़े स्मार्ट होते हैं और इनका आधा काम ये करते ही नहीं, AI करता है। तो चलो इस वीडियो को जरा रिकैप करते हैं। आपके मैंने आज 4 झूठ तोड़े। पहला, पैसा चाहिए? नहीं, बस आपको विजन चाहिए, नजर चाहिए। दूसरा, नया आइडिया चाहिए? नहीं, कोई इग्नोर्ड प्रॉब्लम चाहिए। तीसरा, कि आपको फैक्ट्री चाहिए? नहीं, आपको बस एक नेटवर्क चाहिए। एंड चौथा, कि आपको एक टीम चाहिए? नहीं, आपको लेवरेज चाहिए। विस्पर फ्लो के फाउंडर तनय कोठारी या इवन मेरा वो क्लाइंट बिल्डिंग वाला बंदा, ये लोग बॉर्न जीनियसेस नहीं थे। इन्होंने बस एक बोरिंग इशू को सबसे पहले पकड़ लिया और उस पे खेल गए। विस्पर फ्लो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फ्री में ट्राई करके देखो, खुद समझ आ जाएगा आपको कि ये कितना वैल्यूएबल है। और अब तुम्हारी बारी, कमेंट्स में बताओ कि इन चारों में से वो कौन सा झूठ है जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या फिर नंबर 4। तुम्हारे आसपास भी ऐसे 100 प्रॉब्लम्स होंगे। ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर ईच। क्या पता इस वीडियो के पार्ट 2 में तुम्हारी भी कहानी हो।